अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बिजनेस का डेफिनेशन क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बिजनेस की परिभाषा क्या है तो इसका भी आप क्या जवाब देंगे? बिजनेस का मतलब आप मुझे क्या समझाएंगे? क्या बिजनेस का मतलब बीइंग बिजी ही होता है या और भी कुछ होता है? अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है। आज का हमारा यही टॉपिक है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं एयू कॉमर्स स्कॉलर। और आज के डेट में हम बात करेंगे कि बिजनेस किसे कहते हैं, बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस की एक ऐसी डेफिनेशन आज हम याद करेंगे। जी हाँ, आज आप याद करेंगे जो आप ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। मैं आपको याद कराऊंगा। और आज इस टॉपिक को हमेशा के लिए याद करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं। बिजनेस बिजनेस एक वाइड टर्म है और बिजनेस के बारे में जो सबसे पहली चीज़ जो मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें वो ये है कि उसकी जो डेफिनेशन है, बिजनेस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस, जिसे हम रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है, फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कम ऑन, वन मोर टाइम। तीन बातें ध्यान रखनी है बिजनेस के लिए। पहली चीज, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक। दूसरी चीज, विच इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक। और तीसरी चीज की फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। आई रिपीट, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बस आपको यही याद रखना है और आज अगर आपने ये याद कर लिया तो आपको ज़िंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब इसे समझते हैं। तो बिजनेस के बारे में मैंने आपसे क्या कहा कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको मालूम है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती है जब इंसान उसे परफॉर्म करता है, उसका मेन मोटिव होता है कुछ पैसे कमाना, ठीक। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है, मेंटल पीस के लिए किया जाता है, मन की शांति के लिए किया जाता है, सुकून के लिए किया जाता है। वहाँ पे आपको कोई मॉनेटरी गेन नहीं होता। तो पहली चीज़ मैंने आपसे क्या कही कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे आपको कोई ना कोई इकोनॉमिक गेन हो रहा है, कोई मॉनेटरी गेन हो रहा है, ठीक है, विच इज़ डन ऑन अ रेगुलर बेसिस, जिसे हम रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करते हैं। रेगुलर बेसिस का मतलब एग्जाम्पल समझिएगा कि मेरी एक कार थी जिसे मैंने OLX पे बेच दिया, ठीक। मैंने एक बार बेचा, इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई? बिल्कुल हुई। क्या मैं रोज कार बेच रहा हूं? अगर मैं रोज कार बेच रहा हूं तो वो मेरा बिजनेस हो गया, लेकिन एक बार करना इज नॉट बिजनेस। अगर आप हर रोज ये काम कर रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर कर रहे हो, सेल कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, और वहां पे आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो दिस इज योर बिजनेस। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस, जिसे आप क्या कर रहे हो? रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो। एक बार OLX पे सामान बेच देना इज नॉट योर बिजनेस। इसको हम बिजनेस कभी कंसिडर नहीं करेंगे। तो बिजनेस हमेशा रेगुलर बेसिस पे होता है फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब बिजनेस क्यों कर रहे हो? इसका मेन रीजन है प्रॉफिट अर्न करना। क्या अर्न करना? प्रॉफिट अर्न करना एज अ रेम्यूनरेशन। तो हम बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, ठीक है। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको। अब हम बात करेंगे बिजनेस की मीनिंग की, ठीक है। बिजनेस एक बहुत वाइड टर्म है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी है, अलग हिसाब से मतलब समझाते हैं। तो बिजनेस एग्जैक्टली है क्या? देखिए, बिजनेस का मतलब बीइंग बिजी, बिल्कुल सही। ये तो आप डिक्शनरी में भी देख सकते हैं कि बिजनेस का मतलब बीइंग बिजी होता है। बिजनेस का मतलब होता है बीइंग बिजी इन अर्निंग मनी या इन अर्निंग लाइवलीहुड या इन अर्निंग इनकम, आइदर बाय प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स या फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन नीड्स। तो सबसे पहली चीज मैंने क्या बोली कि बिजनेस इज अ वाइड टर्म, ठीक है, जहां पे बीइंग बिजी, ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं ना, वो बीइंग बिजी रहते हैं इन अर्निंग इनकम। आपने देखा होगा बिजनेसमैन बहुत बिजी रहते हैं। क्यों बिजी रहते हैं? क्योंकि उनको अर्निंग करनी है, इनकम जनरेट करनी है, ठीक है। आइदर बाय प्रोडक्शन, वो या तो किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। देखिए, प्रोडक्शन एक ऐसा टर्म है जो दो पार्ट में डिवाइडेड है। आप गुड्स एंड सर्विसेज का भी गुड्स का भी प्रोडक्शन करते हैं, सर्विसेज का भी प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन बेसिकली सर्विस ही प्रोड्यूस होती है। गुड्स के प्रोडक्शन को हम मैन्युफैक्चरिंग कंसिडर करते हैं, जहां हम रॉ मटेरियल लेते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बेच देते हैं, ठीक है। आपने या तो प्रोडक्शन किया
या तो आपने क्या किया, आपने परचेज किया या सेल किया या एक्सचेंज किया गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों कर रहे हैं? टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ठीक है, इसके आगे अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें या कुछ नेचर की बात कर लें, बिजनेस का नेचर क्या होता है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का या जो मेन एम होता है बिजनेस का, वो अर्निंग मनी होता है, अर्निंग लाइवलीहुड होता है। ये बेसिकली साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए नहीं होता, क्योंकि वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा अर्न करने के लिए होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था? इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो बिजनेस में आप क्या कर रहे हो? आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हो या प्रोक्योर कर रहे हो। आपका काम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज को या तो प्रोड्यूस करना, गुड्स समझ रहे हैं आप, जो फिजिकली आपको दिखाई देता है, जिसका फिजिकल प्रेजेंस है, जो हमें दिख रहा है इज आर गुड्स। सर्विसेज आर इंटेंजिबल, वो दिखाई नहीं देती और जिसे हम टच नहीं कर सकते, वो सर्विसेज हो गए। गुड्स भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, या तो हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं या तो हम इंडस्ट्रियल गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर कंज्यूम करके ख़त्म कर देते हैं। इंडस्ट्रियल वो गुड्स होते हैं जिसे हम इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रोड्यूस करते हैं और इंडस्ट्रीज़ उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करता है, उसे ट्रांसफॉर्म करता है, उसे किसी और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके मार्केट में ले जा करके बेच देता है। तो ये हो गया गुड्स। सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो इन सर्विसेज को या इन गुड्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है, या प्रोक्योर करना और उसे बेचना इज बिजनेस। ठीक, तो ये दूसरा हमारा नेचर या कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तीसरे की बात करें, जो मेन मोटिव होता है ये सब काम करने का, वो होता है प्रॉफिट। आप ये काम क्यों कर रहे हो? आप बिजनेस क्यों कर रहे हो? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी जहाँ पे आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोक्योर कर रहे हो या प्रोड्यूस कर रहे हो और मार्केट में ले जा करके बेच रहे हो। तो मोटिव क्या है आपका? वो है हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, और वो है क्या? प्रॉफिट अर्न करना। तो हमारा मेन मकसद क्या है बिजनेस करने का? प्रॉफिट अर्न करना। चौथा जो हमारा पॉइंट होगा वो ये होगा कि ये हम रेगुलर बेसिस पे करेंगे। ठीक है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज में हम डील कर रहे हैं वो हमें रेगुलर बेसिस पे डील करना है। दिस इज आवर फोर्थ पॉइंट। आगे अगर हम बात करें कि यहाँ पे सेल एंड एक्सचेंज, यहाँ हम बोल सकते हैं सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस में हम वही सारी चीज़ें ला करके बना करके बेच रहे हैं जिससे ह्यूमन नीड्स फुलफिल हो, ह्यूमन नीड्स सेटिस्फाई हो। ठीक है, और एक आखिरी जो पॉइंट इसमें हम कंक्लूड करेंगे या ऐड करेंगे वो ये है कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। देखिए, हमारा जो मार्केट है ना वो बहुत डायनेमिक नेचर का है, टाइम के हिसाब से ये चेंज होता चला जा रहा है। आपने देखा ना, आज से 10 साल पहले मार्केट कैसा हुआ करता था, ज़्यादातर चीज़ें ऑफलाइन हुआ करती थी। आजकल ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं और लोग कंप्यूटर से ज़्यादा मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में 5G आ जाएगा, 5G टेक्नोलॉजी, 4G एग्जिस्टिंग है। 5G जो है वो जैसे ही आएगा मार्केट में चीज़ें और बड़ी तेज़ी से चेंज होगी, मार्केट और बड़ी तेज़ी से चेंज होगा। ये होम डिलीवरीज का पेनिट्रेशन और इंडिया में और गहराई से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाई दे रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डायनेमिक चीज़ें हैं, मतलब जो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से बड़ी तेज़ी से हमारा मार्केट चेंज हो रहा है। तो जब मार्केट चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व है। और अगर हम रिस्क की बात करें, मार्केट बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है, रिस्क, तो रिस्क का मतलब, अब रिस्क क्यों है? क्योंकि अनसर्टेनिटी है। सर्टेनिटी होती तो कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि मार्केट बहुत अनसर्टेन है, रिस्क है, और रिस्क लेने का रिवॉर्ड आपको क्या मिलेगा? एज अ प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें बिजनेस के बारे में जाननी बहुत ज़रूरी है, समझनी बहुत ज़रूरी है। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस किसे कहते हैं, बिजनेस की डेफिनेशन क्या है, बिजनेस का मतलब क्या है। ऑन दिस नोट, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।